क्रांतिकारी सलाम आप सभी साथियों को। मेरा नाम क्रांति है और आप देख रहे हैं विजडम डीएलएड क्लासेस। आज की इस क्लास में हम आपका टेंथ चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। इसमें हम आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है वो टॉपिक खत्म करेंगे और आपका फ्यूचर टेंस और आपका पास्ट टेंस ये हम इसके अंदर खत्म करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने आपके इंग्लिश विषय के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आपकी गिनती के 3 चैप्टर रह गए हैं जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रह गया है आपका और सेंटेंस फॉर्मेशन रह गया है। ये आपके गिनती के 3 चैप्टर रह गए हैं और एक आध कुछ चीजें होंगी जो आपके बाहर से पूछ ली जाती है इंग्लिश विषय के अंदर, तो वो हम आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसमें खत्म करा देंगे। आप मान के चलिए आपके इंग्लिश विषय का सारे चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गए, आपका सिलेबस खत्म होने को आ गया है। अब जो आप सामने देख पा रहे हैं कि हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं काल। काल यानी टेंस। तो हम बिना किसी देरी के काल विषय के बारे में पढ़ेंगे कि काल विषय होता क्या है। ठीक है, आप सामने टॉपिक पे देख पा रहे हैं कि हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है टेंस यानी काल। अब हमें सबसे ज्यादा समझने की जरूरत ये है कि ये जो काल हम पढ़ रहे हैं ये इसका उत्पत्ति हुई कहाँ से है, ये फॉर्मेशन हुई कहाँ से। तो काल जो है हमको बताता क्या है, समय के बारे में बताता है। समय क्या होता है यानी टाइम के बारे में बताता है और किसी काम के बारे में बताता है। टाइम पास्ट में हुआ है हमारे, मतलब भूतकाल में हुआ है, भविष्य काल में हुआ है या फिर वर्तमान काल में हुआ है। ये हमारा तो टाइम हो गया यानी समय हो गया। और किस काम को किया है, जैसे मैं पढ़ रहा था तो पढ़ रहा मतलब हो चुका है। काम क्या था, पढ़ने का काम था। मैं साइकिल चला रहा था, काम क्या था, साइकिल चलाना था। तो दूसरा आपको बताता है ये काम के बारे में, काम यानी वर्क। ठीक, इन दोनों को ही हम टेंस बोलते हैं। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो उससे मिलकर बना है हमारा टेंस यानी काल। आप समझ में आ गया आपको। टाइम, टाइम क्या होता है आपको, पास्ट, प्रेजेंट और आपका फ्यूचर, ये आपका टाइम होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब इनके भी टाइप होते हैं। वो टाइप कैसे बने हैं, वो काम के बेसिस पे बने हैं। आपका काम क्या है, कैसा है आपका काम। आपका जब सुना होगा आपने कि आपका काम कैसा, कंटिन्यूअस काम चल रहा है। मतलब काम आपका घर पे काम चल रहा है, जैसे मान के चलिए आपके घर पे कोई काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस है, मतलब चले ही जा रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो उसका इसका एक टाइप बन गया, इसका कंटिन्यूअस हो गया। एक काम है आपका कंप्लीट हो चुका है तो हमने उसको बोल दिया कि परफेक्ट वर्क, मतलब परफेक्ट मतलब काम खत्म हो गया है। उसके बाद हमारा कैसा चलता है, इनडेफिनेट। कोई काम है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, इनडेफिनेट, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित काल में जो चल रहा होता है। ठीक है, इनडेफिनेट हो गया हमारा। और आखिर में आपका जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आपका काम बिल्कुल समाप्ति पे है। जैसे मान के चलिए मैं बस अपना लेक्चर खत्म करने जा रहा हूं, बस मतलब बिल्कुल खत्म होने जा रहा है लेकिन हुआ नहीं है, तो उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस तरह से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज से पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बट आप ध्यान देंगे तो आपका एक भी डाउट इस चैप्टर के अंदर नहीं फंसेगा। अगर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर करके आ जाएंगे। समझ में आ गया। ये हमने मोटा माटी इन और इन्हीं, ये जो चीज मैंने बताई आपकी, ये 10th चैप्टर आपका पूरा इसी के अराउंड घूमता है। टेंस कब बना किससे है, टाइम और काम दोनों को मिलाने के से बना है हमारा टेंस। टाइम यानी समय हमारा होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। काम हमारा कंटिन्यूअस में चलता है, कंटिन्यूअस चलता है या काम समाप्त हो जाता है, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित होती है, काम का पता ही नहीं है कब शुरू हुआ कब खत्म होगा। एक होता है बिल्कुल काम खत्म होने ही वाला होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। समझ में आ गया। अब इसी का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल देते हैं। पास्ट परफेक्ट, जैसे पास्ट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया आपका, प्रेजेंट। ऐसे आपके 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे हमारा तो 12 टाइप बन जाते हैं टोटल। उसका भी मैंने जुगाड़ बैठा रखा है, आप चिंता मत करिए, वो भी मैं याद करा दूंगा आपको। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है। आप देखो, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब, कॉन्सेप्ट ऑफ, हेडिंग डाल लीजिएगा आप, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको पता कैसे चलेगा किसी भी सेंटेंस के बारे में कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में PRE प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में आपका डू, डज, ठीक है, डू, डज, आपका इज, एम, आर, हैज, हैव। ये जब भी आपके हेल्पिंग वर्ब में नजर आएंगे तो आप समझ जाएगा आपका ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अब पास्ट की बात करें,
पास्ट टेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस का ये एग्जांपल है, तो उसमें आपका डू की जगह डिड हो जाएगा, इज एम आर की जगह आपका वॉज आ जाएगा, वर आ जाएगा, और हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा। अब फ्यूचर की बात करी जाए तो फ्यूचर में आपका FUTURE, फ्यूचर में आपका विल आ जाएगा और शैल आ जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब इसी में और फ्यूचर में होती है, वो जब हम फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम वो डिटेल में आपका इसमें करते हुए नजर आएंगे। ठीक, अभी जो समझना था वो हमने समझ लिया है। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं तो उसमें आपको एग्जाम्पल लेके मैं एक चीज में समझा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब देखो, डज लगा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, नॉट लगा हुआ है यानी इंटेरोगेटिव उसकी बात हो रही है, नेगेटिव टेंस की बात हो रही है। आपको समझ में आ गया, ये हमने हेल्प, इसकी हेल्प, ये जो डज है इसकी हेल्पिंग वर्ड से हमने पहचान लिया कि हमारा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया। अब एक चीज और होती है, क्या होती है, देखो वर्ब होती है एक, तो पहले वर्ब के बारे में समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वर्ब के बारे में, क्योंकि ये जरूरी है इस टेंस के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब जैसे गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म आपकी हो गई गोन, GONE, गॉन आपकी जो है थर्ड फॉर्म हो गई। आपने ये सबने पढ़ा होगा, अभी तक हल्का सा रिवीजन करा रहा हूं मैं जिससे आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज में। गो वेंट गॉन ये आपका इसके अंतर्गत होता है। ठीक, अभी मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटी सारी चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं आपके एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। ठीक, अगर इससे पहले जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे जाइए, आराम से देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर 5 यानी टेंस यानी काल पे, एक्चुअल डेफिनेशन सहित इसको हम आगे बढ़ेंगे। आपको मोटी मोटी चीजें समझ में आ गई हैं, अब इसमें आगे बढ़ेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, पूछी नहीं जाती है बट मेरा काम है आपको बताना, तो मैं बता रहा हूँ कि इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड टेंस इज यूज्ड टू डिनोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। आपकी जो वर्ब होती है यानी क्रिया होती है उसकी विशेषता बताने के लिए अंग्रेजी भाषा में टेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द टेंस ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड टू डिपिक्ट द पर्टिकुलर टाइम। वो क्या होता है बेसिकली आपका, the tense of a verb is used to depict the particular time। वो आपका पर्टिकुलर टाइम को डिपिक्ट करने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब के अंदर टेंस का प्रयोग करते हैं। इन विच अ स्पेसिफिक और इवेंट इज टेकिंग प्लेस, जिसमें कोई इवेंट या स्पेसिफिक किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही होती है तो उसको दर्शाने के लिए हम टेंस या काल का प्रयोग करते हैं। अब हिंदी में एक बार और समझ लेते हैं जिनको अंग्रेजी में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। अंग्रेजी भाषा में टेंस शब्द का प्रयोग वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्रिया के काल का उपयोग उस विषय समय को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें कोई विशिष्ट या घटना घटित हो रही हो, यह हमारा काल होता है। अब मैंने आपको बता दिया था काल के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट काल, पास्ट काल और आपका फ्यूचर काल। मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और आपका पास्ट टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनके चलते हैं टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब इसमें तीनों में मुख्य अंतर क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम अपना भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को हम अपना भविष्य काल कहते हैं। सेंटेंस में देखिए, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, जो इस समय करंट में जो हो रहा होता है ये उस समय के बारे में बताता है। उदाहरण के तौर पे आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। ठीक, मैंने पत्र लिखा तो अभी जो हुआ है उस चीज के बारे में बता रहा है कि मैंने अभी एक पत्र लिखा, उसके बारे में बता रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल के बारे में, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो हो चुका है उसके बारे में बताता है। समझ रहे हो, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। ठीक, तो जब आई रोट अ लेटर मतलब आप ये देखिए यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो जब आपका थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ तो आप मोस्ट ऑफ द केस में आप ये समझिएगा कि आपका भूतकाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे थर्ड आपके फ्यूचर टेंस में, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला है उस विषय के बारे में जब भी टेंस का प्रयोग किया जाएगा तो वो टेंस हमारा फ्यूचर टेंस में होगा। जैसे आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो अभी लिखा नहीं है, लिखेगा, तो इसलिए फ्यूचर टेंस में वो चला जाएगा। अब प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब भी मैंने आपको समझा रहा था,
तो उसमें ये देखिए आपका पहला आपका टाइप आता है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस आपका पहला है, इसके अंदर अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपका सब यानी सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है कंप्लीटली। SUB सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, ठीक है, समझ में आ गया, कर्ता, और ये आपका वर्ब एस या ईएस। आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं इसकी एक्चुअल यूज पे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं कि एस और ईएस कब लगता है किसी सेंटेंस में, जब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही हो। समझ में आ रहा है। जैसे कुणाल मेरे साथ रहता है, मैं कुणाल मेरे सामने तो है नहीं और मैं किसी और को बता रहा हूं और मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं जो कि कुणाल है। तो कुणाल मेरे साथ रहता है, तो कुणाल के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करूंगा। अब जैसे मैं पढ़ाई करता हूं, तो मैं ही हूं ना, तो मैं थर्ड पर्सन तो हूं नहीं, तो एस या ईएस का प्रयोग मेरे साथ नहीं होगा। अब उसमें भी एक कंडीशन है छोटी सी कि एस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, ईएस जो है प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस के एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो एग्जांपल जो लिया है हमने अफर्मेटिव का पहला, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक, इसमें एस या ईएस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई जो थर्ड पर्सन नहीं है। ओके, शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, वह, मैं किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, किसी और से, तो इसमें राइट्स आएगा, एस या ईएस का प्रयोग आएगा। शी सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, तो ये आपका जब सिंगुलर पर्सन होता है तो उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो, सी समझ, तो एस का प्रयोग है। अ लेटर, राम प्लेज अ क्रिकेट, राम जो है क्रिकेट खेलता है। राम सिंगुलर इंसान है तो उसके साथ में एस का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव रूल कुछ नहीं है, सेम है, बस नॉट का प्रयोग कर देते हैं उसके साथ में। डू नॉट, डज नॉट, बस इतना आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर, समझ में आ गया, सब्जेक्ट यानी आई, डू नॉट लगा दिया, डू नॉट, राइट यानी आपका ऑब्जेक्ट, अ लेटर, लेटर को हम आपका ये वर्ब, अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट आपका। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल, शी डज नॉट राइट अ लेटर, यानी शी मतलब आपका सब्जेक्ट, डज नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट आपका वर्ब हो गया, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार हम राम डज नॉट प्ले अ क्रिकेट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नेगेटिव रूल आपको समझ में आ गया होगा। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग, मतलब किसी से क्वेश्चन पूछना, ये आपका हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डू डज जो है सबसे पहले आ जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में जरूरी है। यहाँ पे मैंने लगाया नहीं, लगा दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें डू डस यानी शी है, शी के लिए हमेशा डस का प्रयोग होता है। राम, राम के लिए डस का प्रयोग होगा। उसके बाद में वही सेम रहेगा, डस शी राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, डज राम प्ले अ क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, पीट, पीईटी, पीट ऑलवेज डज हिज टैक्स ऑन टाइम, पीट ऑलवेज डज हिज टैक्स ऑन टाइम, मतलब क्या पीट हमेशा अपने टैक्सेस को टाइम पर देता है। ये आपका थर्ड एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे पीट ऑलवेज, तो ये डज जो मैंने लगाया ना यहाँ पे, ये आपका, ये यहां से मूव होके यहां आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डज पीट ऑलवेज डज हिज, डज हिज यहाँ पे लगाओ, डज हिज आपका पीट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हो सकता है मैंने बताने में थोड़ी सी आपको थोड़ा सा डिले कर लिया, इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने क्लियर नहीं है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। पीट ऑलवेज डज हिज टैक्स ऑन टाइम, तो इसमें जो डज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लगाएंगे और उसको ये यहाँ से आप काट लीजिएगा। ठीक है, डज पीट ऑलवेज, डज डज पीट ऑलवेज डू हिज टैक्सेस, पीट ऑलवेज डू हिज टैक्सेस ऑन टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये अभी सेंटेंस जो है मुझे लग रहा है इसमें कोई कमी है, मेरे जो टाइपिस्ट है उसने मुझे लग रहा है कुछ गलती कर दी है। इसको अभी आप होल्ड पर रखिएगा। ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट उस पर कॉन्सेप्ट पे। आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका सबसे पहला आपका अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल में वही आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात हो रही है, मतलब आपका कंटिन्यूअस काम चल रहा है उसके बारे में बात चल रही है। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है आपका, सबसे पहला उदाहरण है आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी यानी मूवी मतलब फिल्म देख रहा हूँ बेसिकली।
तो वॉचिंग शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, यानी वॉचिंग शब्द से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है। एम लगा हुआ है, इज आर एम, तो यानी हमारे प्रेजेंट की बात हो रही है ये, ठीक है। और आई के साथ हमें एम का प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से हम पता लगा पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसमें ही सब्जेक्ट है आपका, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपका वर्ब है, टू मुंबई आपका ऑब्जेक्ट है। आपको इससे क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्ट प्लस आईएनजी, सॉरी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू मुंबई, ऑब्जेक्ट आपको मुंबई। यू आर राइटिंग अ लेटर, इसी प्रकार यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर राइटिंग अ लेटर, ऐसे ही आपका यह हुआ दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल। आप इसको मैंने इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि आप अगर खुद से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो खुद से भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें चीज है नहीं समझने को, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से अरेंज करके दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है नेगेटिव रूल में, नेगेटिव रूल में आपको नॉट का प्रयोग हो गया, बाकी एक सब सेंटेंस पूरा सेम ही है। ही इज नॉट गोइंग टू मुंबई, ही इज नॉट, यहाँ आप ही इज नॉट गोइंग टू मुंबई, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। ये मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेशन की तरह, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे टेंस आपने पढ़े होंगे, कई तरह के एग्जाम्पल पढ़े होंगे, ता है, ती है, तू है, रहा है, रही है, इस टाइप की 10 चीजें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, मैं सिर्फ डीएलएड के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, वरना इंग्लिश तो आप समझिए अथाह सागर है। उसको मैं अगर पढ़ाने बैठूंगा ना, आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पे आपको लगेगा कि अरे सर आपने तो ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। लेकिन आप जो मैं आपको स्क्रीन पे आपके जो कंटेंट लेके आया हूँ ना, वो आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आप इस तरह से इसको फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने एक ही पीपीटी में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को खत्म किया हुआ है, उसी प्रकार मैंने आपका प्रेजेंट जो आपका इंडेफिनेट होता है उसको भी खत्म किया हुआ है। ऐसे ही मैंने बाकी के जो 2 रिमेनिंग है उसको भी मैंने इसी प्रकार खत्म किया हुआ है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने वाले प्रश्न जो होते हैं, इज आर एम, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार इज ही गोइंग टू मुंबई, क्वेश्चन मार्क। आर यू राइटिंग राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? तो ये सभी एग्जांपल आपके हो जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब इसी प्रकार आप थर्ड पे चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब आपका कोई भी काम परफेक्ट मतलब खत्म होने जा रहा होता है उसके लिए होता है। शी वॉज रिटन अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है, तो मतलब खत्म होने जा रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार दे हैव गोन टू स्कूल, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। ये आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत है नहीं। जब भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर यानी ही हैज, किसी का नाम आएगा तो उसके साथ में हैज का प्रयोग आएगा। जब भी किसी सिंगुलर इंसान की बात कर रहे हैं या फिर आप बहुवचन की बात करेंगे, जैसे आई जो है हमेशा हैव आता है उसके साथ में, और जो बहुवचन होते हैं उनके साथ में हमेशा हैव का प्रयोग होता है। ये सभी को पता होगा, ठीक। इसलिए मैं आपका टाइम ज्यादा खर्च कर नहीं रहा हूँ। और अगर नहीं भी पता है तो आप एग्जाम्पल मैंने इतने मल्टीपल लिए हुए हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। दे का प्रयोग कर रहे हैं तो हम हैव आ रहा है यानी बहुवचन है। शी यानी एक इंसान के बारे में बात हो रही है तो हैज का प्रयोग हो रहा है। जैसे राम एक इंसान है तो हैज का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद में डन यानी वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जैसे गोन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, गो, वेंट, गोन, तो आपका थर्ड फॉर्म आ गई तो गोन लगा दिया हमने। टू आ स्कूल, रिटन, राइट, ठीक है, राइट, रिटन, रिटन, ये आपकी तीनों फॉर्म होती हैं। ये आपको वर्ब जो है एक बार आपको देख लेना, नहीं तो इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके जो वर्ब हैं उनका एक फाइल जो है ऐड ऑन कर दूंगा, उसमें आप उसमें पढ़ सकते हैं। वरना आप, आपकी बुक होगी आपके पास में नहीं है तो आप गूगल से आप देखेंगे जो मेन मेन वर्ब है उनको एक बार नजर मार लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है आपको आती होंगी, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें इंक्लूड करे ही है। नेगेटिव रूल में आपका नॉट का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे हैज नॉट, तो हैज नॉट का हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया कि she has not written a letter, ठीक। they have not gone to a school, ram has not done his homework। इसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, नेगेटिव रूल का प्रयोग हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं तो वो आपका नेगेटिव रूल में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं और ऑब्जेक्ट के लास्ट में ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो वही हमने किया हुआ है, हैज शी रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, हैज राम डन हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। ये सभी आपके इंटेरोगेटिव रूल के एग्जांपल हो जाते हैं। हैज एम यानी हैज आ गया, राम सब्जेक्ट हो गया, डन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इज होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब उसी प्रकार हम लास्ट आपका जो फोर्थ है वो आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने पढ़ाया था वही हम यहाँ पे चल रहे हैं। आपका आखिरी पॉइंट अफर्मेटिव, उसका जो मेन आपका फॉर्मूला है, जो आपका रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वीन प्लस वी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहे हैं। तो इसमें आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट दे हो गया, हैज हैव आपके साथ में हैव का प्रयोग होगा क्योंकि बहुवचन है, बीन आपके बीन आ गया, वर्ब यानी प्ले
आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लेइंग हो गया, सिंस 2 o'clock ऑब्जेक्ट हो गया वो आपका, शी हैज बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। इसी प्रकार आपका ये बीन का प्रयोग होगा और यू का प्रयोग होगा, वही एग्जाम्पल जो पहले लिए थे वही एग्जाम्पल हमने इसमें लिए हुए हैं, बस आपका जो रूल है उसको ध्यान में रखेंगे हम और हम सारे एग्जाम्पल बनाते चले जाएंगे। नेगेटिव के साथ में नॉट आ जाएगा, नॉट बीन आ जाएगा, तो बीन से पहले नॉट लगाना है, मतलब आपको बेसिकली दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे के बाद नहीं खेले हैं। ठीक, शी हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 1 आवर, शी हैज नॉट बीन राइटिंग फॉर 1 आवर, वह पिछले 1 घंटे से नहीं लिख रही है। उसी प्रकार हमने नॉट लगाया यहाँ पे, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, आपका ये सेंटेंस नेगेटिव वाले कंप्लीट हो गए। इंटरोगेटिव में चले जाएंगे तो आपका इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आपका प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं कि है क्या वह 2 बजे से खेल रहे हैं, ये आपने प्रश्न में पूछ लिया। हैज शी बीन राइटिंग फॉर एन 1 आवर, हैव यू बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके जो है बेसिक फॉर्म में मैंने लिए हुए हैं। आपको उम्मीद करता हूं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आपके 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका, इंडेफिनिट आपका टेंस हो गया, आपका कंटिन्यूअस टेंस हो गया, परफेक्ट हो गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा ही दिया आपका। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीजें मैंने जो पढ़ाई है आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई होंगी तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग से समझाया मैंने आपको वो चीजें लिख के समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। कोई इसमें बहुत मतलब बहुत भयंकर चीज नहीं मैंने पढ़ाई है, बहुत सिंपल चीजें पढ़ाई है और बहुत आसान तरीके से पढ़ाई है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो मैंने समझाया बस उसको फॉलो करिएगा बस, ठीक है। और मैं आपके एक इसके बाद एक आपकी वीडियो और आएगी जिसमें आपका ये टेंस खत्म हो जाएगा, उसके लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक सेट डाल दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छे से पकड़ बन जाएगी। अगेन मेरा नाम क्रांति है और अब मेरे चैनल का नाम जो है विजडम डीएलएड क्लासेस है, और आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दे रखी है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, और हाथ जोड़ के आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हमको आपको आगे पढ़ाने के लिए हमें आपको हम थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं और आपके लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों तक ये चीजें आप शेयर कर रहे होंगे, और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में आपको जो जो टॉपिक क्लियर नहीं है वो टॉपिक को क्लियर करिए, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट ड्रॉप करिए, हम आपको वहां पे गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आएंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय